Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सीलोस फर्स्ट थ्योरम क्या होता है और उसी थ्योरम पे बेस्ड हमने एक एग्जांपल भी किया था। इवन वहाँ पे हमने एक और नया टॉपिक देखा था जो कि था सीलो पी सब ग्रुप किसे कहते हैं। वहाँ पे भी इस टॉपिक पे बेस्ड हमने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स देखे थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा है तो इस वीडियो को आप बहुत ही बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीलोस सेकंड थ्योरम क्या होता है और सीलोस थर्ड थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इवन इस टॉपिक पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है हमारा सीलोस सेकंड थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग सीलोस सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ H इज सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट सब ग्रुप G एंड ऑर्डर ऑफ H इज अ पावर ऑफ अ प्राइम P, देन H इज कंटेन्ड इन सम सीलो P सब ग्रुप। दैट मीन्स हमारे पास एक ग्रुप है G, मोर ओवर इस ग्रुप की जो ऑर्डर है वो कैसी है, वो फाइनाइट है। और ऐसे में प्रीवियस वीडियो में हमने देख रखा है कि सीलो फर्स्ट थ्योरम हमें सब ग्रुप के एग्जिस्टेंस की होने की गारंटी देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक सब ग्रुप है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऐसा थ्योरम में वो दे रखा है। क्योंकि थ्योरम जो है इफ पार्ट के बाद जो भी चीजें होती है वो गिवन पार्ट होती है और देन के बाद जो भी चीज होती है वो हमें प्रूव करनी होती है। मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड होगी ना तो देन वाली चीजें भी कंडीशन होल्ड होगी, ऐसा इफ देन का स्टेटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है G, मोर ओवर उस ग्रुप की ऑर्डर है फाइनाइट और ऐसे में सब ग्रुप भी हमें दे रखा है और जो ऑर्डर ऑफ H है वो कैसा है, वो प्राइम की पावर है। तो ऐसे में ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि ये जो आप सब ग्रुप देख रहे हो H, ये कहाँ कंटेन करेगा, कोई सीलो P सब ग्रुप में जरूर कंटेन करेगा। और हमें पता है कि सीलो P सब ग्रुप क्या होता है क्योंकि ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। तो ऐसे हमारे पास सीलो P सब ग्रुप बहुत होने वाले हैं क्योंकि हम थ्योरम थर्ड में भी देखने वाले हैं। और वहां पे क्या होगा कि ये जो H है ये कहीं ना कहीं इस सीलो P सब ग्रुप में कंटेन करेगा। बट वो सीलो P सब ग्रुप में कब कंटेन करेगा, जब ऑर्डर ऑफ H कितनी होनी चाहिए, प्राइम नंबर की पावर के टर्म्स में होनी चाहिए। तो बस यही वो स्टेटमेंट कहता है जो कि हमारा सीलो सेकंड थ्योरम हो जाएगा। तो सीलो सेकंड थ्योरम हमें किस चीज की गारंटी देता है, वो हमें इस चीज की गारंटी देता है अगर आपके पास एक सब ग्रुप है H, मोर ओवर अगर वो इस पैटर्न का उसका ऑर्डर है मतलब प्राइम की पावर में है, तो ऐसे में ये सब ग्रुप कहाँ कंटेन करेगा, ये एक सीलो P सब ग्रुप में कंटेन करेगा। इस चीज की होने की वो गारंटी देता है सीलो सेकंड थ्योरम। आई होप गाइस आपको सीलो सेकंड थ्योरम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं सीलोस थर्ड थ्योरम की तरफ। सीलोस थर्ड थ्योरम तो स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट P बी अ प्राइम एंड लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P रेज़ टू k m where P does not divide m, then the number np of सीलो P subgroups of G is 1 modulo P and divides m। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसके बाद हम इसी टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ कि इस थ्योरम को है ना बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझना है। तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या कहता है कि P आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर है, मतलब P इंडिकेट क्या कर रहा है, एक प्राइम नंबर है। G ऐसे में एक होता है ग्रुप और उस ग्रुप की जो ऑर्डर है वो कितनी है, P रेज़ टू k m। तो फर्स्ट थिंग क्या गिवन है कि आपके पास एक ग्रुप है G, मोर ओवर इस ऑर्डर जो ग्रुप की है वो कैसी है, फाइनाइट है वो कैसी दे रखी है, P रेज़ टू k m इस पैटर्न का वो ग्रुप होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब P तो प्राइम नंबर है जो कि k के पावर में लिखा गया है और m, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो प्राइम नंबर है वो क्या नहीं करना चाहिए, m को डिवाइड नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ऐसा ले लिया 5 रेज़ टू 3 इंटू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये ग्रुप है और इस ग्रुप की जो ऑर्डर है वो कितनी हो जाएगी, 5 की क्यूब होती है 125 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 250 हो जाएगी। बट यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वो P है, P की पावर m है और यहाँ पे जो 5 है वो क्या नहीं करता, 2 को डिवाइड नहीं करता। तो ऐसे आपको ग्रुप कंसिडर करने हैं और इस ग्रुप की जो ऑर्डर है वो कैसी है, P रेज़ टू k m है जहाँ पे P m को डिवाइड नहीं करना चाहिए। और ऐसे में अगर ये कंडीशन होती है कि एक ग्रुप है G और ग्रुप की जो ऑर्डर है वो इस पैटर्न की होनी चाहिए, तो ऐसे में आप वहां पे सीलो P सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं कि कितने सीलो P सब ग्रुप होंगे वहां पे, मतलब कि 1 होगा कि 2 होगा, ऐसे टोटल सीलो P सब ग्रुप कितने होंगे वहां पे आप वो फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप नंबर ऑफ सीलो P सब ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हमने किससे डिनोट किया है, NP से डिनोट किया है। सो NP बेसिकली क्या है, ये एक नंबर इंडिकेट कर रहा है। वो नंबर किस चीज का है, अगर NP की वैल्यू सपोज 5 आती, दैट मीन्स कि वहां पे सीलो P सब ग्रुप कितने हैं,
5 सिलो पी सब ग्रुप वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये उसका मीनिंग निकल कर आता है। तो एनपी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ सब ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। सो बेसिकली एनपी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे टोटल कितने सब ग्रुप होंगे, इतने जितनी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये एनपी को हमें कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे फाइंड करना है। सो बेसिकली यहाँ पे वो क्राइटेरिया बता रखा है कि एनपी जो है वो क्या कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, 1 मॉडुलो पी से वो 1 इतना कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उस एनपी ने। और एक चीज कि यहाँ पे जो एनपी है वो एम को डिवाइड करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी एक वैल्यू मिल गई जो एम को डिवाइड कर रही है और पी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 1, तो उसे हम कहेंगे एनपी। ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पे हम देखने ही वाले हैं, बट आप यहाँ पे इतना समझ लो कि एनपी बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप है। बेसिकली वो एक नंबर है और वो नंबर को हमें कैसे फाइंड करना है कि ऐसा एनपी की चॉइस लेनी है जो कि एम को डिवाइड करनी चाहिए, और जैसे ही आप उसको पी के साथ डिवाइड करेंगे तो उस टाइम पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 उसका रिमाइंडर आना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पे सिलो थर्ड थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली सिलो थर्ड थ्योरम हमें क्या फाइंड आउट करके देता है, ये हमें नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप फाइंड करके देता है कि वहां पे टोटल कितने सिलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट होंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमें सिलो थर्ड थ्योरम के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज हो रखी है। अब हम लोग यहाँ पे इसी थ्योरम पे बेस्ड कुछ अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल कहना क्या चाहता है। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 175, देन फाइंड नंबर ऑफ सिलो 5 सब ग्रुप एंड सिलो 7 सब ग्रुप। दैट मीन्स हमारे पास एक ग्रुप दे रखी है, बट वो ग्रुप कैसे दिखती है हमें नहीं पता, बट उस ग्रुप की जो ऑर्डर है वो कितनी है, 175 उसकी ऑर्डर है। ऐसे में ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि उसके पास सिलो 5 सब ग्रुप कितने हैं और सिलो 7 सब ग्रुप कितने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप। तो नंबर फाइंड करना है, और तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं सिलो थर्ड थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो थर्ड थ्योरम यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए जी। मोर ओवर इस ग्रुप की जो ऑर्डर है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, p⁻k × m, जहां पे p एक प्राइम नंबर होना चाहिए और वो m को डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसे में आप नंबर ऑफ सिलो p सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं, जिसको हमने यूजुअली np से डिनोट किया था। वो क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करना है, बेसिकली ऐसा एक नंबर ढूंढिए जो कि आप जब उसको p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 1, और वो एनपी किसे डिवाइड करना चाहिए, एम को डिवाइड करना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा नंबर आप सिलेक्ट कीजिए जो कि पी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलना चाहिए 1 और एम से वो डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे हमें वो नंबर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हमें इस ग्रुप जी को प्राइम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। तो ग्रुप जी हमारे पास है और इसकी जो ऑर्डर है वो कितनी है, 175। तो 175 का जब आप सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको सिंपली 5² जो कि 25 होता है और 25 × 7 कर देंगे तो आपको 175 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस ग्रुप को p⁻k × m फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ पे मेरे पास p जो है इस टाइम पे वो 5 है और मोर ओवर ये जो 5 है 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ऐसे में आप ये भी बोल सकते हैं कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7 की पावर 1 × 5 का स्क्वायर 25, जहाँ पे हमारा p इस टाइम पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 जो है वो 25 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी केसेस है, तो दोनों ही केस को हम अज्यूम करके चलेंगे और यहाँ से हमें सिलो 5 सब ग्रुप मिलेगा और इस केस से हमें सिलो 7 सब ग्रुप के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम हमारे ग्रुप को इस पैटर्न में लिखना चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑर्डर के अंदर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो हमें सिलोस फर्स्ट थ्योरम बेसिकली किस चीज़ की एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है कि यहाँ पे एक सब ग्रुप एग्जिस्ट होगा। मोर ओवर इसकी जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, प्राइम नंबर की पावर ई टर्म्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सिलो फर्स्ट थ्योरम। तो सिलो फर्स्ट थ्योरम से हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जी के पास सब ग्रुप होगा और वो सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी होगी, जो सब ग्रुप की ऑर्डर सिंपली आपको 5² एंड 7 की पावर 1 ये देखने को मिल जाएगी। और आगे हम यूज करने वाले सिलोस थर्ड थ्योरम। तो फर्दर मोर वी यूज सिलोस थर्ड थ्योरम। तो सिलो थर्ड थ्योरम यूज करने पे हमें क्या मिल जाएगा, पहली बात एनपी मिल जाएगा और यहाँ पे प्राइम नंबर की जो चॉइस है वो कितनी है, n5। सो n5 बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ सिलो 5 सब ग्रुप कितने हैं, सिलो 5 सब ग्रुप कितने हैं ये इंडिकेट कर रहा है। और इन 5 सिलो सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी होगी, 25 आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे सिमिलरली n7 भी आपको क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि नंबर ऑफ सिलो 7 सब ग्रुप कितने होंगे वहाँ पे, जिनकी ऑर्डर सिंपली कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
सो सीलो थर्ड थ्योरम से हम लोग n5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो n5 हमें ऐसा लेना है जो कि m को डिवाइड करना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैं इसको p⁻k × m इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। सो m मेरा यहाँ पे 7 हो जाएगा। सो n5 एक ऐसा नंबर लेना है जो कि 7 को डिवाइड करना चाहिए। मोर ओवर n5 को अगर मैंने p से डिवाइड किया तो उस टाइम पे रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, मुझे 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम n5 के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम n7 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो n5 बेसिकली ऐसा नंबर लेना है जो कि यहाँ पे हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसको 7 × 5² फॉर्म में लिखना है। तो बेसिकली हमें ऐसा एक n7 लेना है जो कि किससे डिवाइड करना चाहिए, जो कि 25 को डिवाइड करना चाहिए। एंड और जैसे ही n7 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, मुझे 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख सकते हो वो जो प्राइम नंबर है यहाँ पे कौन है, वो प्राइम नंबर p है। तो यहाँ पे ऐसा हमें चॉइसेस ढूंढनी है। तो सिंपल है, n5 की चॉइस क्या हो सकती है, तो ऐसे नंबर बताओ जो कि 7 को डिवाइड करते हैं। सो n5 की चॉइस क्या क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो 7 हो सकती है। अब यहाँ पे अगर सपोज n5 की वैल्यू 7 होती तो 7 होने पे जैसे ही आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो उस टाइम पे उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। सो n7 7 है और 5 को डिवाइड करने पे वहाँ पे मॉडुलो 2 देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही आप 5 से उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है, हमें रिमाइंडर 1 चाहिए था। तो यहाँ पे n5 की वैल्यू कभी भी 7 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें 1 देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे पास एक ही चॉइस बच जाएगी जो कि है n5 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमें n5 की वैल्यू मिल गई। उसी तरह इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो n7 की वैल्यू चाहिए, तो n7 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऐसे नंबर जो कि 25 को डिवाइड करने चाहिए। सो 25 को कौन कौन डिवाइड करता है, एक है 1, एक है 5, एक है 25 इटसेल्फ, और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो जैसे ही आप n7 की वैल्यू अगर सपोज आप 5 लेते हैं, सो n7 की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 को जैसे ही हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उस टाइम पे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, जो कि 1 के बराबर तो नहीं है। तो ऐसे में n7 आपका 5 नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे आप n7 की वैल्यू 25 लेंगे, सो 25 यहाँ पे आ जाएगा। सो 25 को हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो उस टाइम पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 4 रिमाइंडर मिल जाएगा, जो कि अगेन 1 के बराबर नहीं है। तो ऐसे में आप n7 को 25 नहीं ले सकते। तो n7 की चॉइस कितनी बचेगी, 1 बचेगी। और जैसे ही आप इसको 1 से डिवाइड करोगे, किसको, 7 को जैसे आप 1 से डिवाइड करोगे तो उस टाइम पे रिमाइंडर भी 1 ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि n7 जो कि कितनी होगी, 1 होगी, और n5 कितनी होगी, 1 होगी। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, n5 1 आ गया, दैट मीन्स वहाँ पे सीलो 5 सब ग्रुप जिनकी ऑर्डर 25 है, टोटल वैसे सब ग्रुप कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे। उसी तरह आप कह सकते हैं कि n7 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे सीलो 7 सब ग्रुप जिनकी ऑर्डर कितनी है, 7, ऐसे टोटल वहाँ पे कितने सब ग्रुप होंगे, सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा जिनकी ऑर्डर कितनी होगी, 7 होगी। आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि n5 n7 सीलो थर्ड थ्योरम को बेसिकली यूज कैसे करना है। वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण हम यहाँ पे और एग्जाम्पल कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर सजेशन देना हो तो आप कमेंट पे दे सकते हैं। ओवरऑल वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने बेचारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।